का बी नंबर देखो, कह रहा सिद्ध करें कि निम्नलिखित फलन अपने परिभाषा प्रांत में संतत होता है। यानी कि परिभाषित प्रांत में, परिभाषित कर देना इसे, परिभाषित प्रांत में संतत होता है, इसके हमें साबित करना है। ठीक है, चलिए तो ये कैसे संतत होगा इसको देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसको मान लेते हैं, माना f(x) बराबर tan x, f(x) बराबर tan x। चूंकि हम लोग इसके प्रांत की बात करें तो मैंने tan x का प्रांत बताया है, प्रांत f(x) का प्रांत आपको बताया है, प्रांत f(x) का जो है वह बताया है। क्या होता है f(x) का प्रांत? तो f(x) जो दिया है यहाँ tan x दिया है, तो tan x का प्रांत मैंने बताया है कि r होता है, लेकिन 2n+1 π/2 को छोड़कर n बिलोंग्स टू z। और चूंकि f(x) बराबर हम लोग यहाँ देख रहे हैं tan x दिया है, और tan x बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं sin x बट्टा cos x, और यह भी जानते हैं कि sin x और cos x हर एक बिंदु पर संतत होता है ना। चूंकि sin x तथा cos x x बिलोंग्स टू r पर संतत होता है, क्योंकि आप कोई भी वैल्यू ले लोगे ना, x की जगह कोई भी वैल्यू ले लोगे, हर एक पे ये परिभाषित होगा, sin x भी परिभाषित होगा और cos x भी परिभाषित होगा, यानी कि x बिलोंग्स टू r पर ये दोनों संतत होता है। तो यहाँ से जब sin x और cos x संतत होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि f(x) बराबर जो tan x है, tan x भी संतत होगा, tan x भी संतत होगा, जहां x किससे बिलोंग करना चाहिए? तो रियल तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आने का मतलब कि cos x, यहाँ cos x जीरो के बराबर में नहीं होना चाहिए, यानी कि 2n+1 π/2 से बिलोंग नहीं करना चाहिए। समझ गए ना? यानी कि f(x) बराबर tan x भी संतत होगा, जहां x किससे बिलोंग करेगा? तो कोई भी रियल हो सकता है, बस किसको छोड़ के? इसको छोड़कर, क्योंकि डिनोमिनेटर में cos x है, यह कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि cos x जहां जीरो नहीं होगा उसके लिए। समझ गए? उसी तरह दूसरा भी है, दूसरा भी सेम tan x जैसा ही है, सेम tan x जैसा ही है। यहाँ पे चूंकि हम लोग मान लेते हैं, माना f(x) बराबर में sec x, ठीक है, f(x) बराबर में sec x। तो प्रांत की बात करें तो sec x का प्रांत हम लोग जानते हैं कि कोई भी यहाँ पे रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन 2n+1 π/2 को छोड़कर, सेम वही बोले नहीं, tan x जैसा ही है, 2n+1 π/2 को छोड़कर, जहाँ n बिलोंग्स करेगा z से। तो चूंकि हम लोग f(x) बराबर यहाँ दिया हुआ है sec x, और sec x का फॉर्मूला जानते हैं 1/cos x, और हम लोग जानते हैं कि cos x जो होता है x बिलोंग्स टू r पर संतत होता है, x की जगह कोई भी रियल नंबर लोगे, ये हमेशा संतत होगा cos x। और यहाँ पे हम लोग इसलिए कह सकते हैं, चूंकि दे दो यहाँ पे, इसलिए यहाँ कह सकते हैं कि f(x) बराबर sec x x बिलोंग्स टू r पर संतत होगा, लेकिन cos x नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, cos x नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब यही हुआ कि संतत होने के लिए x बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से, और 2n+1 π/2 को छोड़कर, जहां n बिलोंग्स करेगा z से, यानी कि ये अपने प्रांत पर संतत हो गया। उसी तरह से तीसरा हम लोग निकाल देते हैं। तो तीसरे में आपके cos x के लिए दिया, तो ये भी तो उसी तरह का है, बस यहाँ आप देखो f(x) बराबर मान लो, यहाँ पर माना f(x) बराबर में cos x। तो अगर हम लोग बात करें cos x के प्रांत की, तो कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन n पाई को छोड़कर, जहाँ n बिलोंग्स करेगा z से। अच्छा, अब अगर हम लोग f(x) की बात करें तो f(x) बराबर दिया है cos x, तो जिसे 1/sin x लिख सकते हैं ना, 1/sin x। तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि sin x x बिलोंग्स टू r पर संतत होता है, यानी किसी भी रियल नंबर के लिए sin x का वैल्यू रियल ही आएगा, वो परिभाषित ही होगा, डेट मीन्स से संतत होता है x बिलोंग्स टू r के लिए। अच्छा, जब संतत होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि f(x) बराबर cos x x बिलोंग्स टू r पर संतत होगा, लेकिन
साइन एक्स 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे x बिलोंग्स कर जाएगा, x बिलोंग कर जाएगा r से, साइन एक्स 0 के बराबर कब नहीं होता है, n पाई पर, n पाई हटा देंगे तभी ना, यानी कि x बिलोंग करेगा रियल नंबर कोई भी n पाई को छोड़कर, यानी कि इस पर यह फंक्शन संतत हो जाएगा। समझ गए? तो अपने प्रांत पर संतत हो गया कि नहीं? चलिए अगला चलते हैं।